Hello students, today we are going to start our chapter number 1. I am growing up. You have to learn these keywords, words I have learned. Number 1, adult. Adult means a fully grown person. Adult means a fully grown person. जो इंसान प्रॉपर बड़ा हो चुका होता है, जैसे 18 के बाद हम उसको एडल्ट बोलने लगते हैं, ठीक है. सेकेंड, इंडिपेंडेंटली को हम और क्या कह सकते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है. विदाउट एनी हेल्प. जैसे आप अपना खाना खा लेते हो, ठीक है, विदाउट एनी हेल्प. इट मीन यू आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंटली मीन्स विदाउट एनी हेल्प. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे के साइलेंट है. NITTING. निटिंग. निटिंग मीन्स क्या होता है. जैसे आपने अपनी मम्मी को सिलाई बुनते देखा होगा ना, उसको हम निटिंग पर बोलते हैं. टू मेक क्लॉथ्स फ्रॉम वूल. वूल पच्चम होती है जो, वूल यूजिंग टू लॉन्ग थिन निटिंग नीडल्स. ठीक है, सिलाई जिससे आपने देखा होगा कि पुरानी लेडीज जो थी वो कोटियाँ स्वेटर बुनती थी, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते थे निटिंग. ठीक है, 2 सिलाइयाँ लेकर उससे कपड़ा बनाना, उससे हम बोलते हैं निटिंग प्रोसेस. टू मेक क्लॉथ्स फ्रॉम वूल यूजिंग टू लॉन्ग थिन निटिंग नीडल्स. फोर्थ है ऑक्यूपेशंस. ऑक्यूपेशन मीन्स जो कोई भी बंदा काम करता है उसे हम ऑक्यूपेशंस बोलते हैं. ऑक्यूपेशन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे. जॉब्स और वर्क पीपल डू टू अर्न अ लिविंग. ठीक है, कोई भी काम करते हो हम पैसा कमाने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन. जिसकी जो भी काम करने के हमें पैसे मिलते हैं वो हमारा होता है ऑक्यूपेशंस. लास्ट है हमारा पेपर क्विलिंग. पेपर क्विलिंग मीन्स जैसे आप में एक क्लास में बच्चा किश्ती बना के लेके आया था ना, इसी तरह आपने पेपर की कोई भी एक्टिविटी करनी है उसे हम बोलते हैं पेपर क्विलिंग. जैसे कई बच्चे पेपर की गेंद बना लेते हैं. A craft activity in which paper is rolled and shaped to create designs. अगर किसी बच्चे का वर्क पेंडिंग है तो पहले उसने ये वाले वर्ड्स आई लर्न ये लिखने हैं, ठीक है, 1 to 5. नाउ सेकेंड थिंग आपने क्या करनी है, ये भी आपने नोटबुक पे राइट डाउन करना है. जिन्होंने वर्क नहीं कंप्लीट किया उनके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, जिन्होंने किया है उन्होंने सिर्फ लर्न करना है. नेक्स्ट है हमारा आई लर्न आई आंसर. ओके, आपने पढ़ लिया, अब आप आंसर दोगे. फर्स्ट है हमारा सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. जो हमें ये दोनों ब्रैकेट में दिए गए हैं ना, बेबीज़ एंड टॉडलर्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आपने सर्कल कर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न एज. जो हम सभी इंसान जो होते हैं वो पैदा कैसे होते हैं. बेबीज़ या टॉडलर्स. टॉडलर पता है आपको, जो रिड़ के चलते हैं, ठीक है, थोड़े बड़े हो जाते हैं. तो हम यहाँ पे लगाएंगे कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न एज बेबीज़. सभी जो इंसान होते हैं जो पैदा होते हैं तो क्या होते हैं, बेबीज़. सेकेंड है हमारा न्यू बॉर्न्स. न्यू बॉर्न जो अभी अभी बच्चे पैदा हुआ है, ठीक है, वो सिट अप एंड वॉक. क्या वो चल सकता है या फिर बैठ सकता है. नो. ठीक है, तो हम इसको किस में सर्कल करेंगे. न्यू बॉर्न्स कैन नॉट सिट अप एंड वॉक. सेकेंड आपने राइट करना है, राइट वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो. अगर इसका आंसर येस होगा तो आपने वाई राइट डाउन करना है, अगर इसका आंसर नो होगा तो आपने एन लिख लेना है. ओके, फर्स्ट है हमारा टॉडलर्स ग्रो अप टू बिकम यंग चिल्ड्रन. जैसे ये देखो पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है बेबीज़ ग्रो अप टू बिकम टॉडलर्स. टॉडलर्स कौन होते हैं. जैसे ये छोटा सा बच्चा है ना, ये अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता है, इसको इसके पापा मिल्क पिला रहे हैं, ठीक है. टॉडलर्स आर ऑल्सो स्मॉल एंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. ये मैंने आपको इसीलिए शो किया है कि व्हाट आर टॉडलर्स. टॉडलर्स भी क्या होते हैं, स्मॉल बेबीज़ होते हैं, ठीक है. बेबीज़ ग्रो अप टू बिकम टॉडलर्स. उस ट्रू फॉल्स का आंसर अभी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. टॉडलर्स ग्रो अप टू बिकम यंग चिल्ड्रन. जैसे आप हो के लाइक अस, हमारी तरह टॉडलर्स क्या हो जाते हैं. टॉडलर्स ग्रो अप टू बिकम यंग चिल्ड्रन. तो हमारा फर्स्ट का
ट्रू और फॉल्स का क्या आंसर आ जाएगा? यस, आपने वहाँ पे क्या लिख देना है? वाई। तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे? वाई। नेक्स्ट है हमारा अ स्मॉल सीड ग्रोज इनटू चिक। नो, स्मॉल सीड किसका होता है? किसी भी प्लांट का। जब वो बड़ा हो जाता है तो किस में बदलता है? बिग ट्री में। ओके, तो चिक में नहीं बदलता, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। हम लिखेंगे एन। नो की जगह पे हमने क्या राइट डाउन करना था? एन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके आपने आंसर देने हैं। व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट इज़ अ हॉबी? 1 एंड 2। इसके मैं आपको आंसर बताती हूँ एंड पेज नंबर भी बताती हूँ, ठीक है? राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। लिविंग थिंग्स, ठीक है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्यों है ये? All living things breathe, need food, water and grow in size. जो भी चीज़ें हैं ना, हमने अपने यहाँ तक की आंसर लिखना है, प्लांट से लेके लिविंग थिंग्स तक। लेकिन उसको एक्सप्लेन किया है कि लिविंग थिंग्स, व्हाट आर लिविंग थिंग्स? जैसे आप सांस लेते हो, आपको भूख भी लगती है, पानी भी पीते हो एंड आपका साइज़ भी बड़ा होता है, तो आप लिविंग थिंग्स हो। जैसे ये पेंसिल है, ठीक है? ये सांस नहीं लेती और इसे खाना भी नहीं चाहिए और ये पानी भी नहीं मांगती मुझसे, और ये जितनी बड़ी है उतनी रहेगी जब तक मैं इसको शार्प नहीं करती। छोटी होती जाएगी लेकिन बड़ी अपने आप नहीं होगी। ओके, तो ये नॉन लिविंग है। लिविंग जो सांस लेते हैं, ओके। नॉन लिविंग जो ये वाले सारे काम नहीं करते। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ ऑन पेज नंबर 4 सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ हॉबी, ठीक है? हॉबी क्या होती है बच्चा? An activity that we do for fun when we are free is called a hobby. जब भी आप फ्री होते हो तब आप कौन सा काम करते हो, वो आपकी हॉबी होती है। ओके, तो आपने कैसे लर्न करना है उसको? एन एक्टिविटी, जैसे अभी आप फ्री हो, ठीक है? आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर रहे हो या फिर डांस किसी को पसंद होता है, ठीक है? ऐसे डिफरेंट आपकी हॉबीज़ होती है। या फिर आपको कई बार ड्राइंग करनी बड़ी पसंद होती है। आपने यहाँ इसका आंसर क्या देना है? एन एक्टिविटी दैट वी डू फॉर फन, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। व्हेन वी आर फ्री इज़ कॉल्ड अ हॉबी। जैसे एग्जांपल्स दी गई हैं, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग एंड ड्राइंग आर हॉबीज़। यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसकी वर्कशीट पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद बेटा ये पिक्चर स्टडी है, ठीक है? नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपने देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसको हम 1 नंबर देंगे, 2, 3, 4। सबसे पहले हमारा होता है एग, तो एग वाले सर्कल में हम भर देंगे 1। ओके, देन एग हैचेस, एग टूट जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर चिक कम आउट फ्रॉम एग, देन चिक ग्रो इनटू चिकन। ये आपने पिक्चर स्टडी कर लेनी है। नेक्स्ट है बेटा फिल इन मिसिंग लेटर टू कंप्लीट वर्ड्स। अब ये आप देखो फोटो में क्या कर रहे हैं? व्हाट ही डूइंग? साइकिलिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड मिसिंग है उसे हम राइट डाउन कर देंगे CN, साइकिलिंग। एंड व्हाट शी डूइंग? पेंटिंग, क्योंकि इसके पास ब्रश है और ये क्या कर रही है? पेंटिंग। PAINTING। This is your first chapter. Now we start our worksheet 1. ये भी आपने लर्न करनी है कि ये फर्स्ट चैप्टर में से ही हमने फिलअप्स ली थी। फिल इन द ब्लैंक्स। स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू डैश। स्मॉल प्लांट्स ग्रो, जब स्मॉल प्लांट होते हैं बड़े हो जाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? बिग प्लांट। सेकेंड, ऑल बेबी एनिमल्स ग्रो टू बिकम। जो बेबी एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं, बड़े होकर क्या बन जाते हैं? बिग एनिमल्स। वी ग्रो फ्रॉम अ लिटिल बेबी टू एन एडल्ट। जब हम छोटे होते हैं तो हम लिटिल बेबी होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो एडल्ट कहते हैं हमें, ठीक है? फोर्थ है चिक्स कम आउट ऑफ एग्स एंड ग्रो इनटू चिकन। हमने पिक्चर स्टडी करी ना, उसमें क्या था? चिक्स कम आउट ऑफ एग्स एंड ग्रो इनटू चिकन्स।
फिफ्थ है अ रिसेंटली बॉर्न बेबी इज़ कॉल्ड अ। रिसेंटली होता है जो अभी काम हुआ हो, ठीक है। रिसेंटली बॉर्न बेबी इज़ कॉल्ड एज न्यू बॉर्न। जो छोटे बच्चे जो भी पैदा होते हैं तो उन्हें हम न्यू बॉर्न बोलते हैं। सिक्स है हमारा बेबीज ग्रो अप टू बिकम टॉडलर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हम टॉडलर्स। बेबीज़ के बाद कौन सी स्टेज आती है? टॉडलर्स। यंग चिल्ड्रन फर्स्ट बिकम। जो यंग चिल्ड्रन है सबसे पहले आप क्या बनोगे? टीनेजर्स, ठीक है। जब आप 13 के हो जाओगे तब आप टीन एज में आ जाओगे, टीनेजर्स। यंग चिल्ड्रन फर्स्ट बिकम टीनेजर्स। नेक्स्ट उसके बाद अडल्ट, ठीक है। 18 के बाद अडल्ट हो जाते हैं सारे बच्चे। एडल्ट कैन डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। वो सारे काम अपने खुद कर सकते हैं, ठीक है। एडल्ट्स कैन डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है हमारा राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबी। हमने सेकेंड क्वेश्चन रीड किया था, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो भी काम आपको फ्री टाइम में करना अच्छा लगता है, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग और भी जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा वर्कशीट का। सम पीपल टर्न देयर हॉबीज इनटू देयर ऑक्यूपेशन। इसका मीनिंग क्या है बेटा? जैसे आपको छोटे होते हैं ना गाना पसंद है, आपको सिंगिंग का बड़ा शौक है, आप वो करते जाओगे करते जाओगे, बड़े होके आप कई बार आप सिंगर बन जाते हो, ठीक है। फिर वो आपको ऑक्यूपेशन बन जाता है, उसके आपको पैसे मिलने लग जाते हैं। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट चैप्टर, लर्न इट प्रॉपरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।